नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फूडकास्ट। मैं हूं गौरव और ये है फूडकास्ट, एक ऐसा शो जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से और जानेंगे उनकी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में। इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने दो एक्साइटिंग गेस्ट के साथ। प्लीज वेलकम सिमरन एंड प्रकृति। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फूडकास्ट। आज हम आए हैं अखनूर की एक प्यारी सी बेकरी द केक एल्केमिस्ट और मैं हूं उनके ओनर्स के साथ। आइए इनसे पूछते हैं इस बेकरी की बैक स्टोरी। तो आपको इस बेकरी का आइडिया कब और कैसे आया? एक्चुअली हम दोनों जो है वो घर पे काफ़ी टाइम से बेकिंग करते थे एज अ हॉबी, बट वो चीज़ करते करते मतलब DIYs करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे। तो मेरे मतलब फ्रेंड या मेंटोर कह लो, ठीक है, उनके पास मैं कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करती तो मैं उनके पास एज अ मेंटोर के लिए जाती थी। उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम अगर ये चीज़ें बनाते हो तो उसके लिए कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ और वहाँ पे जो भी तुम बनाते हो उसको पोस्ट किया करो ताकि तुम्हें एक्सपोजर मिले और बाकी लोगों को भी पता चले तुम्हारे बारे में और क्रिएटिविटी के बारे में, है ना। तो उससे तुम्हें तब इंस्टाग्राम का नया नया वो चीज़ आई थी कि तुम अपनी वो चीज़ पोस्ट करो Reels। तो हाँ, रील्स वगैरह के लिए। तो हमने वो चीज़ और उन्होंने मुझे लिटरली फोर्स किया कि तुम बनाओ 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 ये चीज़, ठीक है। तो हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया और उसके ये बाद कौन से मतलब किस ईयर की बात ये 2021 की बात है जब हमने 21 में सिर्फ आइडिया आया था। तब तो ये वो बेकरी स्टार्ट नहीं थी। तब हम सिर्फ प्रोफेशनली भी नहीं बनाते थे कि ऑर्डर वगैरह, जस्ट एज अ हॉबी घर पे छोटे मोटे फंक्शंस हो गए उसके लिए बनाते थे, घर वालों के लिए। हाँ तो फिर हमने वो अकाउंट ओपन किया, उसमें फोटोज डालनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमें ऑर्डर्स आने लग पड़े। अच्छा, उस पेज से? उसी पेज से कि तुम आप केक्स वगैरह बनाते। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर आया था, मेरे कोई फ्रेंड है उन्होंने दिया था। तो ऐसे ऐसे और ये बात आपके घर पे पता थी कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो? हाँ, ये हमने घर पे घर वालों को बता दी कि हम ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम यूज करते। तो उन्होंने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब इस चीज में। क्या ही दिक्कत हो रही थी, तब कोरोना था, ऐसे भी घर में मिलने बैठ के इधर से उधर बेड पे ही तो लेटे उन्होंने ये होते नहीं थे कहा तब। कि पढ़ाई लिखाई करो, आइए वही तब सब सब बंद था और ये तब वो कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी कॉलेज में और कोविड था तो हम घर पे थे फ्री, ठीक है। तो उसके बाद वो चीज आइडिया, फिर मैंने इससे बात की और इसने बोला कि मैंने क्या बोला मतलब कि कोरोना के टाइम एक्चुअली स्टार्टिंग में जब था कोरोना शुरू हुआ था तब डिसाइडेड नहीं था। तब मतलब होता है ना कि पहले 2-3 महीने ना हमने बस गेम्स खेल के और वो खा पी के रेसिपीज ट्राई करके 2-3 महीने निकाल दिए फोन चला के। बट उसके बाद 3 महीने बाद दिमाग ऐसे खराब होने लग पड़ा, बोर हो गया बंदा कि यार कितना ही गेम्स खेल लेगा। और घर वाले भी वो बॉन्ड और वो फैमिली कनेक्शन 3 महीने अच्छा लग रहा था, उसके बाद एक दूसरे की शक्लें देख के और था कि बस यार रोज यही देखना है। तो फिर हमने ऐसे ही पहले हम करते थे बेकिंग बीच बीच में, बट फिर कोविड के टाइम में हमने ना मतलब दोनों काफी की हॉबी थी बेकिंग। हाँ मतलब एज अ हॉबी काफी हाँ टाइम फिर हमने ना क्या हुआ, एक्चुअली जॉइंट फैमिली है तो क्या होता है कि हम सारे इकट्ठे होके जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो कोविड के टाइम पे सब बंद था, बट बर्थडेज एनिवर्सरीज वो तो आती है। तो फिर किसी का भी बर्थडे होना एनिवर्सरी होनी तो हमने केक बनाना वो शुरू कर दिया। तो तब हमने किया, फिर इनकी फ्रेंड जिन्होंने हमें सजेस्ट किया दीदी ने, उनकी ना तब शादी थी तो हमने ना उनके लिए ना उनके बैचलरेट के लिए केक बना के ना उनको एज ए गिफ्ट दिया, क्योंकि वो तो दे नहीं रहे थे तो उनको ना काफी अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने ना हमें बोला कि तुम इतना अच्छा बनाते हो और अभी तुम फ्री भी हो कुछ और, हाँ तो तुम इसको, उन्होंने प्रोफेशनली भी नहीं बोला, वो बोलते जस्ट ना तुम ऐसे भी काफी क्रिएटिविटी करते रहते हो, क्योंकि हम ना वो घर पे रंगोली बनाते थे दिवाली पे हर बार एकदम ग्रैंड वे में। और फिर कुछ क्रिएटिव जैसे वो पेपर मैशे से वो पाइप बना रहे हैं वो कर रहे हैं तो वो बोलते कि तुम इतना कुछ करते हो और तुम्हारी फैमिली भी जॉइंट है। तो उन्होंने बोला कि तुम ना एक चैनल खोल लो या अपना एक अकाउंट खोल लो जिसमें सिर्फ केक्स नहीं सब डालो। तो हमने सोचा सब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो हमने केक से ना ऐसे शुरू कर दिया। हमने नहीं सोचा था कि ऑर्डर्स आएंगे, बट टचवुड हमें ऑर्डर आने लगे। और तब हमारे पास कोई भी एसेंशियल्स नहीं थे, मतलब जैसे रोटेटिंग टेबल चाहिए होता है, विपिंग क्रीम क्या यूज होता है, सिर्फ हम केक बनाते थे और आइसिंग के नाम पे चॉकलेट लगा के 2-3 जैम्स लगा दिए और हो गया केक, ठीक है। अच्छा। तो फिर जब हमें फर्स्ट ऑर्डर आया हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब एज इन तो हमने बिल्कुल एकदम ऐसे होता है ना स्क्रैच से और खुद DIY से पाइपिंग नोजल्स जो होती हैं, वो जो कैन्स आते हैं उसकी टिन को काट के उसके नोजल्स बना के हमने वो डेकोरेट किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऑर्डर्स आने लगे और हमने घर वालों को बोला तो
घर वालों मतलब जो हमारा इनिशियल इसमें अमाउंट था वो 10,000 था कि हमने इन्वेस्ट First किया, जो investment. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो 10,000 थी, उससे हमने बीटर लिया और एक आधी चीज ली और माइक्रोवेव घर पे था तो हम माइक्रोवेव में ही बेक करते थे। उसके बाद करते रहे और उसके बाद जब हम घर वालों ने भी हमें ये चीज बोलने लग पड़े कि या तो तुम ये कर लो या तुम पढ़ाई कर लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए या तो जॉब कर लो या ये कर लो, दो चीजें नहीं कर हाँ। सकते। ठीक है, तो हम भी सोच रहे थे कि हम इस चीज को रहने देते हैं अब, क्योंकि एज अ हॉबी बड़ा हो गया, क्योंकि अब करियर वाइज आगे कुछ करना है। तो इसकी भी ग्रेजुएशन खत्म हो गई थी और मैं भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो हमने सोचा हम इसको बंद कर देते हैं 1-2 हफ्ते में। और वो 1-2 हफ्ते में सोचते ही जीडी गोइंका में कार्निवल हुआ, विंटर कार्निवल। तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे जॉब करती है, उसने मुझे बोला कि वो बोल रहे हैं तो वहाँ पे तुम 2 दिन का Stall। स्टॉल लगा सकते हो। तो हम दोनों ने डिस्कस किया, मैंने इसको भी पूछा तो बोलती हाँ ठीक है, वैसे भी 2 दिन वेले बैठे हैं घर में, वेले बैठ के क्या ही मतलब कर जो रहे हम हैं। बनाते हैं वो हम वहाँ पे लगा प्रोफेशनली सकते हैं। अगर हम हाँ। प्रेजेंट कर सके तो तो फिर हमने वहाँ पे बनाया, 2 दिन का स्टॉल लगाया और वहाँ का जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा था। तो फिर मतलब काफी 2 दिन का तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमें भी वो नहीं था क्योंकि जब हम घर पे कर रहे थे ना, जब कोविड था तो घर वालों को तब कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है तब कुछ करने को नहीं था। बट लेकिन जब कोविड भी हो गया और क्लासेस शुरू हो गई ये वो, तो तब Obviously वो उनका पूछ रहे focus हाँ, job वगैरह फिर पे वो होगा। बोलते कि अब तो कॉलेज शुरू हो गया तो अब तुम बताओ कि कौन सी साइड ये वो। तो बट फिर जब ये कार्निवल लगा ना तो घर वालों को ना शौक तब था। हाँ शौक लगा, वो भी ऐसे देख रहे हैं कि मतलब कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद ना वहां से ना काफी लोगों ने ना फैमिली वालों को पूछना शुरू हुआ, अच्छा वो आपकी बेटियां थी जहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया था। पहले किसी को पहले तो हमारे मोहल्ले में सामने वालों को भी नहीं पता था कि हम घर पे केक बनाते हैं, क्योंकि इतना हमने कुछ किया नहीं था। फिर वहां तो से उसके हमें वो बाद- चीज मिली कि हम इसको एज ए प्रोफेशनली कर सकते हैं। और फिर हमने घर वालों को जब बैठ के ये चीज बताई की, तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते का पीरियड दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम फैमिली बैकग्राउंड में, वो हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो हमने अच्छी अच्छी चीजें तो सारी देखी कि बिजनेस में अच्छा होता है, बट जो लॉज होते हैं वो उन्हीं को पता है। तो वो उन्होंने हमारे सामने सारे रख दिए, जो डर होता है उनका, ठीक है, वो सब उन्होंने रख दिया कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि तुम सोच लो, उसके बाद तुम बैक ऑफ नहीं कर सकते। उन्होंने ठीक है? कोशिश पूरी की कि कि हम ये मत छोड़ कर- दें। हाँ। हाँ, ना उन्होंने कर। मतलब जो इसके नेगेटिव पॉइंट है कि इसके बाद तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं होता कि प्रॉफिट ही हो, Loss लॉस भी हो हो सकता सकता है, क्या पता कि तुम्हारा चले ना ये वो। और मतलब फिर और आधे जिनको हमने ऐसे बताया वो ये बोलते हैं कि अखनूर में ये चलता हाँ। नहीं है, अखनूर में ये होता नहीं है वो। और उन्होंने फिर घर वालों ने मतलब पापा और उन्हें और सबने ऐसे कन्विंस कर दिया कि मत कर। और फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे पास अल्टीमेटिव 1 हफ्ते का टाइम है, तुम आराम से सोच लो और फिर उसके बाद बताओ। बताना। तो हमने आपस में भी डिस्कस किया, अकेले भी डिस्कस किया है कि मतलब क्या चीज़ है। तो एट द एंड हमने ये सोचा कि ये जो है एक तुम्हारा पैशन है, हॉबी है, हमें इस काम को करने में मजा आता है। हम पूरी पूरी रात भी अगर खड़े होके काम और इसमें करें bore हमें नहीं कोई होता दिक्कत नहीं है, हमें वो फील नहीं होता और मतलब स्ट्रेस नहीं लगता। हाँ, कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि जब बिल्कुल मन नहीं करता बेकिंग करने का कि यार क्यों कर रहे हैं रोज ये? ही तो करते हाँ, ये हैं। हाँ, क्योंकि रोज ही होता है, जब बड़े ज्यादा थक गए होते हो But फिर और भी- फिर भी और जा रहा है, बट फिर भी एट द एंड करने के बाद जब शाम को सुकून की नींद आती है ना कि हाँ यार मजा आ आज गया, तो काम वो किया। चीज हाँ। बड़ी अच्छी लगती है और फिर आप उसको लाइफ टाइम तक कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमने घर वालों को बता दिया कि हमने ये करना है और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बोलते हाँ ठीक है, अगर तुमने करना है तो करो। और वो उन्होंने मान हाँ, हाँ, और मतलब वो मान हफ्ते गए। बाद हमने फिर उन्होंने जैसे हमें कन्विंस किया ना करने के लिए, हमने हमने उनको उनको कन्विंस convince किया कि किया। क्यों क्यों करना है। तो उन्होंने जब देखा कि नहीं ये मतलब फोकस्ड है और सीरियस और है, कर रहे मतलब हैं। मजाक Response नहीं भी कर आ रहे रहा थे। हाँ, मजाक नहीं कर रहे थे कि हाँ करना है ऐसे वो मतलब उनको पता चला कि नहीं ये बहुत सीरियस है। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम अपना बजट बनाओ, तुमने खोलना है तो मुझे सब कुछ जानना है। फिर उन्होंने हमें टाइम दिया कि तुम्हारे पास मतलब लोन लो, तो उन्होंने हमें पूरा बताया कि ये चीजें होती है, प्रोसीजर बता दिया। फिर हमने बोला कि हमें सिर्फ आपका सपोर्ट ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आपने हमें इतना पढ़ाया है तो हम अपने दम पे भी कुछ कर सकते हैं। तो बस फिर हमने मांगा था बट उन्होंने बोला खुद। ये फोन नहीं ना जब डिस्कशन हो गई ना तो सबसे हाँ। मेन टॉपिक तो ये पैसा। होता है ना, फाइनेंस। हाँ। भाई पैसा है तो उसके हाँ। बाद ही सब होगा। ऐसे तो सपने तो हमने सोच लिए थे कि 5 स्टार टाइप पता नहीं क्या ही खोल देंगे। हाँ। फिर हमने देखा कि घर वालों को जब बोल दिया डन हो गया तो बोलते ठीक है करो। अब करो, हमने बोला ठीक है, हफ्ता हुआ 2 हफ्ते हुए, मैं इस चीज के बारे में बात नहीं हो रही, हमने तो प्लान बनाना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए। हाँ। बट अब पैसा, तो फिर हमने एक दिन घर वालों सबको बोला
कि आओ एक मीटिंग रखते हैं, हम्म, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई क्योंकि जॉइंट है तो सारे हाँ। अपना अपना वो करते हैं, तो उस पूरी मीटिंग रखी, हमने उनको बताया कि हमने ये डिसाइड कर लिया, आपने भी बोला, आपने परमिशन दे दी, बट हम आगे पैसा दो। तो फिर घर वालों ने ये बोलते देखो मतलब हम यही बोलेंगे कि अगर तुम सोच रहे हो कुछ करने का तो तुम पहले अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो और खुद ट्राई करने का कोशिश करो। तुम इतने कैपेबल हो, तुम्हें अभी पढ़ाया है इतना, तो तुम लोन ले सकते हो, और अभी इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आ गई है, 12th के बाद भी लोन मिल जाते हैं, तो तुम ट्राई करो। मतलब फिर हम पता चल गया कि घर वालों की तरफ से इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बट फिर भी उन्होंने हमें 1 लाख रुपीज दिए, हाँ। क्योंकि हाँ। जो भी Initial डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी जाने के लिए, और हमने उनको बोला कि हम जब ये मतलब हम लोन ले लेंगे और हमारी बेकरी ओपन हो जाएगी, तो हम 2-3 साल में मतलब 1 ईयर या 2 ईयर के बाद आपको वो जो 1 लाख है वो वापस दे देंगे। और अभी स्टार्टिंग की इनिशियल स्टेज में उन्होंने हमें 1 लाख रुपीज दिए थे कि जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन है, हमने काफी क्योंकि लोन लेने के लिए भी तुम्हें एक डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पुरानी सेविंग्स थी वो कितनी ही थी, क्योंकि वो महीने में तब 3-4 ऑर्डर्स आते थे, हाँ। तो वो जो सेविंग्स थी वो हमारा ही उससे मतलब वो, तो उसके बाद फिर उन्होंने दिया, और फिर हमने पूरा बजट बनाया, उन्होंने हमारी हेल्प की कि क्या चीजें लगती है, कि क्या एक्सपेंसेस होते हैं। बढ़िया है कि दुकान का सारा काम जो है वो हमने खुद करवाया। हमने जो भी इतने जब हमने ये चीज नहीं सोची थी कि हम बेकरी खोलेंगे, तो हम सपने लेते थे कि जैसे हम बोलते थे कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो अगर हमारी बेकरी होगी तो ऐसी होगी, जैसे ये बोलती थी कि शादी के बाद जब मैं 60 की हो जाऊंगी, प्रकृति बोलती थी, तो फिर मैं पहाड़ों में जाके एक बेकरी खोलूंगी, और फिर वहां पे क्यूट सी जगह होगी, ऐसे होगी। या जब मैं भी सोचती थी, तो वो हमने सारे थॉट्स एक जगह लाए और फिर हमने इसको क्रिएट किया वैसे। Okay, so that was the backstory of the cake alchemist. ज्यादा लंबी हो गई। सीरियस बातें तो आपने सुन ली, आइए अब अंदर किचन में चलते हैं और देखते हैं इन दोनों बहनों में कितनी जमती है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज गेस द मूवी चैलेंज। इस चैलेंज में आप दोनों में से दोनों को एक एक बार मूवी गेस करनी है, और जो मूवी गेस कर लेगा उसको मिलेगा 1 पॉइंट। और इन सारी जो गेम्स हम आगे खेलने वाले हैं, इनके पॉइंट्स टोटल करके लास्ट में हम विनर भी अनाउंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मूवी, और इसमें आपको मिलेंगे 2 मिनट का टाइम, मतलब 2 मिनट में आपको गेस करना है। ओके ठीक, शैल वी स्टार्ट? ओके या हिंदी इंग्लिश, हिंदी कितने वर्ड्स? 1 वर्ड हिंदी। अच्छा, सलमान भाई। एक सेकंड, संजू। 20 seconds. Okay. Let's start. हिंदी मीडियम, 2 वर्ड्स। सेकंड वर्ड अब एग्री कर सकते हो। भाग, भागम भाग। मुझे लगा पता नहीं कुछ ऐसे वो प्रेम पढ़ लिया। Start. हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मूवी है, 3 वर्ड्स की है, पुरानी है, बहुत पुरानी है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड 2 वर्ड क्या? ओह माय गॉड, 2, ठीक है, 2। थर्ड वर्ड, 4, 2 दूने 4। स्टार्ट। एक मिनट दिखा रहा मेरे को वर्ड्स के लिए। अच्छा ठीक है। Start. हिंदी 5 वर्ड्स। पुरानी है या मीडियम? पुरानी है या मीडियम पुरानी? फर्स्ट वर्ड है, कोई एक वर्ड तो बता। शाहरुख खान की है? शाहरुख खान वर्ड है? शाहरुख खान की है ना? हाँ ओके। लास्ट वर्ड, दोस्ती मुझसे, सिस्टर्स बहनें, बॉन्ड, हम दोनों का बॉन्ड, बंधन, हिंदी में बहनें, बॉन्ड, बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कनेक्शन, बॉन्ड। हिंदी में हाँ मैं वही हिंदी।
आगे आगे लेफ्ट, लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे। अच्छा, रब ने बना दो। Let's start. 3 वर्ड्स, हिंदी मूवी है, ठीक है। सेकंड वर्ड, शादी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, 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 मुझसे शादी करोगे? ओ भाई, ठीक है। पूरा सिंदूर वाला चित्र डाल दिया, उधर से वो बोल रही है मां क्या एक्टिंग, मां क्या एक्टिंग। मुझे मुश्किल आ रही है। हाँ, तो बहुत मुश्किल आया तुझे, इतने मुश्किल आए कि मैं क्या बताऊं। Start. नहीं, wait. Then ओके, start. हिंदी 2 वर्ड। फर्स्ट वर्ड दिमाग, माजी, आता माजी, खोपड़ी, दिमाग, खोपड़ी, भेजा, भेजा, भेजा फ्राई। So the next movie is Start. ठीक है। हिंदी मूवी है, 3 वर्ड्स की है। फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, ताज, महल. क्वीन, रानी, क्वीन, इंग्लिश में ताज, राजा, महल, 5 seconds left. राजा, किंग, राजा, Time over. क्या थी? Why thing is king? King, तो king तो बोल दिया मैंने, king तो बोला मैंने, इसने तो मैं सिंग भी तो कर रही हूँ, तो मेरे को मैंने king बोला, इसने ये नहीं बोला कि king सही है, फिर फर्स्ट वर्ड गैस करके सिंग है, king के बाद बोल दिया सिंग। मेरे को समझ नहीं आया. क्योंकि वो क्वीन कर रही ना, तो मैं किंग में। ओहो, king मैंने गैस किया, बट king का तूने बोला नहीं ना कि सही है। अब फर्स्ट वर्ड मैंने ऐसे किया नहीं किया। नहीं हाँ, किंग तो मैंने कर लिया, तूने उसके बाद किंग के बाद सिंग को ये तो बहुत इजी है. अच्छा, ये ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा. ठीक है। हिंदी 1 वर्ड, दबंग। So how was the game? मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी मजा ही आया। So she is the winner of this game. Let's move to the next part. तो पिछले 2 साल से आप बेकरी चला रहे हो, तो कोई ऐसी डिजास्टर स्टोरी किचन की जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? डिजास्टर तो बहुत है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई डिजास्टर होता है, ठीक है। बट जो हम दोनों में से 80% डिजास्टर जो होते हैं वो इसके हाथ से होते हैं। ये मेरी सिस्टर भी है, पार्टनर भी है, बट इसका एक मैंने सबसे प्यारा नाम डाला हुआ है, गा देवी। क्योंकि इतने डिजास्टर करती है ये किचन में, इतने सारे हैं। बट मुझे लग रहा है जो सबसे फनी वाला, जिसको ठीक करने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा, वो ये था कि हम गनाश बना रहे थे और मैंने इसको बोला जब गनाश पूरा प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद उसको, गनाश होता क्या है एक बार मतलब चॉकलेट गनाश होता है जो हम चॉकलेट केक्स में विपिंग क्रीम में डाल के उसको चॉकलेट का फ्लेवर देते हैं, तो वो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो हम चॉकलेट गनाश बना रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था। उसके बाद लास्ट में उसको विप करते हैं प्रॉपर, ताकि वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो वो विप करने के लिए उसको एक बीटर आता है, ठीक है। तो इसने जस्ट उसको ब्लेंड करना था और उसको दैट्स इट, बस इतना सा काम था। तो मैं 2 मिनट के लिए बाहर आई, कोई कस्टमर आ गया था और ये ब्लेंड करी थी, या तो इसने ब्लेंड करके, इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने ब्लेंड करने के बाद उसको जैसे ही निकाला
और वो ऑन कर दिया। और जब मैं वापस अंदर गई तो पूरी किचन में पूरा गनाश गनाश गनाश। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट हम एक और चैलेंज करने वाले हैं। इसमें आप दोनों को बर्गर ख़त्म करना है और जो पहले ख़त्म कर देगा वो इस राउंड का विनर होगा। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? कुछ भी नहीं, सीधे निकलो भाई निकलो। व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? सबको हराना। वैसे 20 सेकंड फूड चैलेंज हमने एक इंस्टाग्राम रील पे अपलोड किया, वो भी देख सकते हैं, इन्होंने वो भी जीता है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आपके साथ हूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। जल्दी जल्दी, आप थोड़ा पीछे हो। लास्ट बाइट। मैं थोड़ा खा सकती हूँ, फिर बिना चबाए नहीं। एंड शी विंस दिस राउंड आल्सो। भाई 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 भाई, ये ले, ये भी खा ले, बहन भूखी है तू। ये भी खा ले। तो आप पिछले 2 साल से बेकरी रन कर रहे हो, राइट? तो कोई आपका एक ऐसा ऑनलाइन एक्सपीरियंस जो आपको लग रहा है थोड़ा वियर्ड था या थोड़ा क्रीपी था, कोई आप शेयर करना चाहते हो तो? मतलब हाँ है तो बहुत है, बट क्रीपी भी नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा रूड और डिसरिस्पेक्टिंग था वो चीज़ कि किसी ने हमें अर्ली मॉर्निंग कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे केक चाहिए, तो कोई मतलब आप दे सकते हो अभी? तो हमने बोला अभी ऑन स्पॉट, तो हम मुझे आधे घंटे में केक चाहिए। और ये ऑनलाइन कॉल किया था उन्होंने कि इंस्टाग्राम पे कॉल करके बोल रहे नहीं, थे? नहीं, उन्होंने सीधे हमें कॉल किया था, उनके पास हमारा नंबर था बेकरी का, क्योंकि हमने ऑनलाइन नंबर डाला है, तो उन्होंने सीधे कॉल किया और उन्होंने बोला कि हमें आधे घंटे में केक चाहिए, तो क्या आप प्रोवाइड करवा सकते हो? तो मैंने बोला हम ऑन स्पॉट नहीं देते हैं केक्स, हम प्री ऑर्डर्स लेते हैं पहले, तो अभी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा कि हमें एक अर्जेंट केक की ज़रूरत है, तो आप कोई बेकरी सजेस्ट कर सकते हो? तो हमने बोला कि अखनूर में 2-3 और जगह है जहाँ पे आपको ऑन स्पॉट केक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हो। तो वो वहाँ पे गए होंगे और उन्होंने पूछा होगा, तो उनको बोला कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में या मंगवाने में या जो भी, तो वो डिले हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा और उनकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। मैंने उनको प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जब उन्होंने वापस कॉल की तो वो इतने रूडली और इतने बदतमीजी से उन्होंने बोला कि आपने मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया, मैं आपकी वजह से खज्जल हो और ये गया। आपकी कोई अननोन कस्टमर कोई है? unknown- पहली बारी शायद कोई वो हमसे आर्मी बात, का था। आर्मी के थे वो, और उनके किसी ऑफिसर ने उनको बोला होगा कि केक की। उन्होंने प्रेशर डाला और उन्होंने आप पे हाँ, डाल और वो इतने रूडली कि आप तो हमने उनको बोला कि सर हमने आपको प्रॉमिस नहीं किया था, वो अब उनसे आपको बात करनी चाहिए थी। वो बोलते कि नहीं आप तो कस्टमर हो, आपको तो सुनना ही पड़ेगा। मैं अपने दिया। कस्टमर आप हो, हाँ, हम वो क्यों बोलते, सुने? मैं अपने बॉस को तो सुनाऊंगा नहीं। और फिर उन्होंने जब वापस कॉल किया, फिर प्रकृति ने उनसे बात की थी और फिर नहीं नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, वापस कॉल नहीं की, उसके बाद क्या होता है कि 11 साढ़े 11 हमारा खुलता है। एक्चुअली बीच में ना रात को ना कुछ 12-1 बजे भी ना कुछ लोग कॉल करते थे और मैसेज करते थे, तो इसलिए अब हमने क्या कर दिया हुआ है, रात को जब क्लोज होती है बेकरी 9 बजे के बाद और सुबह 11:30 से पहले हम कोई कॉल या मैसेजेस रिसीव नहीं करते हैं। डीएनडी पे फ़ोन ऑफ करके यहाँ और पे फोन बेकरी में रख के जाते हैं। तो सुबह जब उनसे बात हुई, उन्होंने एक्चुअली इस वाले पे फ़ोन किया होगा, तो ये तो कॉल यहाँ पे था फ़ोन, बेकरी में तो उठाया नहीं। उन्होंने फिर पापा औरों के पास जाके वहाँ से पापा के फ़ोन से कॉल करवाई, तो बात हो गई। तो जब हम बेकरी में आए तो जो भी कॉल्स आई होती हैं पहले की, हम उनको वापस कॉल करते हैं कि सर आपकी कॉल आई थी, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो। तो हमें पता नहीं था कि वो उनका नंबर है। तो मैंने जब उनको कॉल की, मैंने पूछा, मैं हेलो सर आपने कॉल की थी, तो किस लिए कॉल की थी वो पूछा। तो बस मैंने इतना पूछा और वो ना सीधे शुरू हो गए एक बारी में कि ये क्या तरीका है, आपने मुझे खज्जल कर दिया, आप कैसे कर सकते हो। वो पहले मुझे समय प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि ये हुआ क्या, क्यों ये है कौन? वो है कौन है, वो कोई नाम कोई पता कुछ नहीं। सीधे शुरू हो गए कि आपने मुझे खज्जल कर दिया। वो तो मैंने बोला सर हुआ क्या, आपने क्या मतलब खज्जल। बोलते मैंने आपको सुबह कॉल किया था, आपने पहले बोला कि केक नहीं है। तो मैं सर सबको पता है कि हम ऑर्डर पे On the बनाते spot हैं, नहीं ऑन बनता। स्पॉट नहीं मिलता। ऑन स्पॉट मिल गया तुम्हारा लक है, नहीं तो हम बहुत लिमिटेड बनाते हैं क्योंकि फ्रेश बनाते हैं। तो मैं उल्टा, हमने आपको सजेस्ट भी किया कि यहाँ पे 2-3 बेकरीज हो रहा है, अब उनके पास पूछ लो। बोलते मैं वहाँ गया था, मुझे वहाँ घंटा खड़ा होना पड़ा, मैं ये। तो मैंने बोला सर वो हमारी उसमें हम क्या कर सकते हमारी हैं, प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम नहीं है वो। और तो नहीं आपकी गलती है वो। तो हमने सीधे बोल दिया, मैं सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इससे रिलेटेड हम सॉरी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हम क्यों बोले सॉरी भाई।
तो बोलते कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपने यहाँ पे अगर मार्केट में शॉप खोल लिया है तो कस्टमर्स जो आएगा जो बोलेगा वो आपको सुनना पड़ेगा, ये वो। तो मैंने बोला मैं बोलता इधर से सीनियर मुझे प्रेशर दे रहा है, उधर से मेरी बीवी मुझे ये बोल रही है। वो मेरे को ऐसे हुआ, मैं सर आपके घर पे बीवी बच्चों से लड़ाई हो, सीनियर से लड़ाई हो, किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई हो, तो उसका गुस्सा आप आके हम पे तो नहीं निकालोगे। हाँ obviously। मतलब हमने जो चीज हम दे रहे हैं अगर वो तुम्हें सही नहीं मिल रही उसके related कोई problem है तो आके तुम हमें हाँ। बोलो कि ये तुमने जो दिया था ये अच्छा नहीं था, खराब निकला, तो हम सुनेंगे, हम सॉरी भी बोलेंगे। बट मैम तुम्हारे सीनियर प्रेशर दे रहे हैं और तुम आके हमें सुना रहे हो, और वो भी सुबह सुबह हमने जस्ट बेकरी खोल ली थी, मतलब पूरा दिन का मूड खराब कर दिया। तो बोलता नहीं आपको सुनना पड़ेगा, वो चुप ही नहीं कर रहा था। तो हम मतलब ऐसे बड़े रिस्पेक्टफुली कि कुछ गलत ना बोल दे, ऑब्वियसली बात है कि बढ़िया, वो तो सुनना ही नहीं चाह रहा था। फिर हम भी थोड़ा ऐसे रूड हो गए कि मैं सर ये बदतमीजी नहीं चलेगी, मैं अगर सर आपने ऐसा किया तो हम आपके सीनियर को भी बोलेंगे कि ये जो बंदा आया था। फिर नहीं क्या बोलते हैं मैडम जी पता है ना आपको कि वो थोड़ा स्ट्रेस होता है, उधर से सीनियर भी ये कर रहा था। तो मैं सर अगर आपको सीनियर बोलेगा तो आप आके हमें ही सुना दोगे, ये कौन सी बात होती है। तो मतलब ये वाला इंसिडेंट तो ऐसे खतरनाक ये हो गया सही था। में थोड़ा खतरनाक था। और सुबह सुबह मूड खराब, एक तो जब ओपन किया तभी, और ऐसे 2-3 और केसेस हैं जो हुए हैं वो अलग ही। वो फिर कुछ जो है वो ऐसे स्पैम मैसेजेस और वो इंस्टा पे की कोई लड़का कोई अजीब कोई तरीके से वो- टेक्स्ट किया हो। ऐसे तो किसी को पता नहीं, बट हमारा ओपन है तो उनको हाँ। जब पता है कि सिर्फ लड़कियां हैं तो कुछ हैं लड़के जो बीच में अजीब मैसेज करेंगे। एक दिन कोई था कि वो कॉल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो मैंने पूछा कि सर आपको क्या मैसेज पे बात कर सकते हो, तो वो वीडियो कॉल पे कि प्लीज वीडियो कॉल उठाओ। मैं यार ये बदतमीजी, तो फिर हम ऐसो को तो हम सीधे ब्लॉक कर देते हैं, मैं तूने अगर ऑर्डर देना भी होगा नहीं लेना तेरा। तो ऐसे बहुत है, बट ये 1-2 ये इंसिडेंट ये तो थे। ये सुन के भी मुझे लग रहा है काफ़ी है ये आज के लिए। सो माय लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपने ये बेकरी खोली है और बहुत मेहनत करके खोली, मतलब काफ़ी लोग इस टाइम जॉब की तरफ स्विच करते हैं एक सिक्योर फ्यूचर के लिए। क्या आपको लगता है कि आपका मतलब बेस्ट डिसीजन था जॉब से स्विच करना, अपना प्रोफेशन फॉलो करना? मतलब बेस्ट डिसीजन ही बोलेंगे, क्योंकि जिस काम को करने के लिए आपको मज़ा आ रहा है, चाहे वो आप जॉब में कर रहे हो या कोई मनपसंद जॉब है या कोई करियर वाइज है, बट कोई भी ऐसा काम जिसमें आप 24/7 खड़े होके उसको कर रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब और एफर्ट्स डाल आपको सकते हो। मूड मतलब आपका एकदम फ्रेश है, आप खुशी से वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे आप सुबह से हमारे साथ शूट कर रहे हो और आपको अभी भी आप इतने एनर्जेटिक लग रहे हो कि मतलब बिल्कुल थकान नहीं है या इस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि उसका प्रोफेशन जो है वो मतलब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर बंदा By बोलेगा कि heart जो मैंने चीज़- सही- हाँ मैंने सही डिसीजन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे जॉब्स के लिए भी आजकल ना मेन हो गया, दोनों अच्छी है। आपको हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये बेस्ट है, बट मैं ऐसे बोलूँगी कि जो जॉब्स भी करना चाहते हैं मैं उनको ये बोलूँगी कि मेन ये है कि अगर आपका ना मन है, लाइक आप ये मत सोचो कि अच्छा गवर्नमेंट pressure- ये कर रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी में हाँ। रेपुटेशन मेन चीज़ वही है कि लोग क्या बोलेंगे। क्योंकि ना और उसमें क्या हो रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो बट तुम ना किसी दूसरे की सीट खा रहे हो क्योंकि उसमें तुम्हारा मन नहीं है। मान लो जैसे जो टीचर्स ना, मैंने बहुत देखे हैं ना लड़कियां आजकल, वो कुछ नहीं है तो चलो टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर बन जाते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें टीचिंग में मजा नहीं आ रहा, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि बच्चों को अगर तुम पढ़ा रहे हो तुम्हें बहुत मतलब ना सेंसिटिवली उनको चीजें पढ़ानी पड़ती है। तो अगर फ्यूचर है हमारे, तुम्हारा मन नहीं है जस्ट इसलिए पॉकेट मनी के लिए, या फिर घर वाले बोल रहे हैं कि घर पे वेले बैठो कुछ करो और तुम टीचर करने जा रहे हो, वो चीज उस प्रोफेशन के प्रति मुझे लगता है गलत है। अगर ये होता है ना कुछ किसी का मन होता है मुझे टीचर ही बनना है, कुछ मेरी भी फ्रेंड्स थी वो बोलती कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, तो वो टीचिंग वो जाए ना तो वो अच्छा भी लगता है और थोड़ा जस्टिफाइबल लगता है। बट ये जो आजकल हो गया ना कि एक दूसरे को देख देख के कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अच्छा इसमें और सोसाइटी प्रेशर की वजह से है। और मुझे सोसाइटी प्रेशर हर जगह ही है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें तुम ग्रांटेडली, जैसे अब डॉक्टर्स ही हैं कि ऐसे ही बन जाए कोई भी डॉक्टर, जो वो तो प्रोफेशनली वो चीज़ नहीं हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो जितना डेंजरस डॉक्टर है कि मतलब अगर वो कोई गलत चीज़ या गलत इंजेक्शन लगा दे, उतना ही अगर टीचर्स अच्छे से उनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो यूथ की जो आगे जाके वो अपने करियर को, अब जैसे हमें ये आइडिया मिल गया थैंक्स टू अंशु दी जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया, क्योंकि क्रिएटिव तो अंशु दी। हाँ कि हम मतलब ये चीज़ करते थे बट
वो आइडिया देना किसी को कि यार तुम्हारी ये चीज़ अच्छी है, वो नोटिस करवाना, और फिर मेहनत तो चलो हम ही करेंगे, बट किसी को ये चीज़ पता चल जाना कि मुझे लाइफ में करना क्या है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। स्किल्स होते हैं सबके पास, बट ना कभी कभी आपको खुद ही नहीं पता चलता कि कि आप आप किसमें अच्छे हो। सामने वाला जो तुम्हें देख रहा है ना, वो बड़े अच्छे से बता देगा कि भाई तेरी ये चीज बड़ी अच्छी है, और अगर वो कोई पॉइंट आउट कर दे ना, तो आपको बता दे कि तुम इसमें बड़े अच्छे हो, तुम इसमें जा सकते हो, जो कि टीचर्स करते हैं। उनका यही काम है स्टूडेंट को बताना कि तुम इसमें बड़ा अच्छा है, तो तू ये आगे कर। तो वो चीज उन्होंने की, मतलब हमारे में स्किल थी, बट हमने कभी इसके ट्राई प्रोफेशनली कभी ट्राई नहीं किया। उन्होंने बोला तो हमें ये थॉट है, और आज हमने ये बेकरी खोली है। बट दूसरा शाउट आउट जो है वो हमारे पेरेंट्स को है, क्योंकि जब हम यहाँ पे नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो वो हमारे लिए खाना यहाँ लेके आते हैं। उन्होंने लिटरली, हम काम कर रहे होते हैं और वो हमारे मुंह में बाइट्स डालते हैं, मतलब इस लेवल तक उन्होंने हमें फाइनेंशियली ही सब सपोर्ट नहीं होता, मतलब आप इमोशनली, फिजिकली, ठीक है। जब हम लेट नाइट यहाँ काम करते हैं तो वो यहाँ बैठ के हमारी हेल्प करते हैं चीजें बनाने में। ऑर्डर आ जाए या हमारा कुछ अच्छा हो जाता है, वो एक्साइटेड हमसे ज्यादा हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो इतना हमें अप करके रखते हैं हर जैसा इन्होंने मेरे को अभी बताया कि इस पॉडकास्ट या फूडकास्ट के लिए इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स एक्साइटेड थे। हाँ, तो वो चीज़ होती है जब आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस में खुश हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर आपका काम करने का एनर्जी डबल हो जाती है कि हाँ हमारी फैमिली हमारे साथ है। Okay, so that was the first episode of the Foodcast. I hope you guys enjoyed. आपको कैसा लगा शूट करके? हमें तो बहुत ऐसे लगा ही नहीं कि शूट हो रहा है, ऐसे लग रहा है हम बस दोस्त आए हैं, मस्ती कर रहे हैं। That was the main motive. And you? मस्त, एकदम मजा आ गया। हमने जो जहान की बातें, हम वो चुप ही नहीं कर रहे थे भाई। वो काट रहा अरे यार डिस्ट्रैक्शन में कर। वो काटना पड़ा। यार हमने सोचा था कि 15-20 मिनट का शूट होगा, लेकिन 15-20 मिनट में हमारी एक बात खत्म हो रही थी। एंड दिस वन इज फॉर हर, क्योंकि ये 3 गेम्स जीती हैं हमारी वीडियो की। सो यू आर द विनर ऑफ द वीडियो। थैंक यू। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पेज है RG Creations, जो मैं हैंडमेड, मतलब एक्रेलिक आर्ट, वॉल आर्ट, पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता हूँ। तो ये मैंने खुद बनाया आप दोनों के लिए। हम फ्रेम करके लगाएंगे। ये हम अपनी बेकरी में ही लगाएंगे पक्का। ये थोड़ा पेंट उखड़ गया शायद इसकी वजह से। साइन भी लेंगे ताकि हमें याद रहेगा कि ये किसने दिया है। ये हमारा जब से हमने बेकरी ओपन किया, हमने जो फर्स्ट पॉडकास्ट लगा लो, प्रोफेशनल शूट जो है वो पहली बार ही किया है, बट हमें बहुत मजा है। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, मतलब इतना मजा आता है, या मतलब हमें लगा था बड़ा सीरियस होगा, एकदम बैठ के माइक पकड़ के हमें बस बोलना है, बट ये बहुत फन था, गेम्स थी, तो ग्रेट एक्सपीरियंस। एनीथिंग मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लंबा हो जाएगा। बोल दो। बस आज का समाप्त, खत्म, finish। Okay, so that was the first episode of the Foodcast. See you in the next video.